जहांगीर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है व्यंजन संधि। स्वर और व्यंजनों के बारे में पहले विस्तृत वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई है। स्वर संधि के 5 भेद, इनके ऊपर भी वीडियो बन चुके हैं। आज स्वर संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल तथा स्वर के साथ व्यंजन का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन या बदलाव होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो परिभाषा की व्याख्या है व्यंजन का किसी, यह व्यंजन, इसके बाद व्यंजन या स्वर, दूसरा स्वर के साथ व्यंजन, इनका जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस संधि की मुख्य विशेषता यानी जोड़ से पहले या जोड़ के बाद एक व्यंजन का होना जरूरी है, वही व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे शब्द है जगदीश, तो इसका संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। तो ये प्रथम शब्द है, ये दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये तय, तय के नीचे क्या है, अनंत है, अर्थात ये स्वर न होकर क्या है, व्यंजन है। और इसके बाद में क्या है, ये ईश्वर है। तो ये व्यंजन और ये स्वर, तो ये तय का तृतीय वर्ण बन जाएगा, द हो जाएगा ये जगदीश। तो व्यंजन है और स्वर है। दूसरा व्यंजन व्यंजन का मेल, जैसे ये है सज्जन बड़ा आदमी, तो सत धन जन, ये तय और ये जय, ये दोनों क्या है, व्यंजन है। तो ये व्यंजन से व्यंजन का मेल। अगला इसके अंदर एक है स्वर या व्यंजन का मेल। जैसे शब्द है अनुच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन छेद। जोड़ से पहले नू, ये ऊ की ध्वनि आती है, और यह है छह, अर्थात छह में एक ही मात्रा छह। तो ये छह तो क्या है, छह, ये है व्यंजन और ऊ क्या है, स्वर। तो ये क्या हुआ, स्वर से व्यंजन का मेल। तो इसकी परिभाषा की पुनरावृत्ति है व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ या स्वर के साथ व्यंजन का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। इस संधि का पहला नियम है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आता है तो उसके अर्थात उस व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर ग, ज, ड, द, ब जब हो जाता है। जैसे
ये क वर्ग है। अब क वर्ग के अंदर ये क, ख, ग, घ और ये ग। क वर्ग का तृतीय वर्ण है ग। च वर्ग का तृतीय वर्ण है जय, च छ ज छ ये। ट वर्ग का तृतीय वर्ण है ड ट ठ ड ढ ण। त वर्ग का तृतीय वर्ण है द त थ द ध न। और प वर्ग का तृतीय वर्ण है ब। ये बन जाते हैं। जैसे क वर्ग, जैसे शब्द है वागीश्वर, तो इसका संधि विच्छेद होगा वाक धन ईश्वर। परिभाषा देखेंगे, नियम देखेंगे। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आता है तो प्रथम वर्ण, क वर्ग का प्रथम वर्ण है ये, इसके सामने स्वर आता है तो उस व्यंजन, ये व्यंजन है, नीचे हलंत है, अर्थात इसमें एक ही ध्वनि नहीं आती। उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, तो क वर्ग का तृतीय वर्ण ये है, वो बन जाता है। तो क के अंदर ये, इसका ये तृतीय वर्ण ग बढ़ेगा और ये बड़ी ई है, तो ये ग धन, ये बड़ी ई, ये घी बन गया, ये वागीश्वर बन गया। जैसे दिगंबर, तो ये हो जाएगा दिग धन अंबर। अब ये क व्यंजन है, इसका तृतीय वर्ण ग है, तो क का ये ग बन गया दिगंबर। च वर्ग है, जैसे ये अजंत, तो अच धन अंत। च वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसके सामने ये स्वर है, तो ये च वर्ग का प्रथम वर्ण है। उस वर्ग का तीसरा वर्ण च वर्ग का ज है, तो च का ये ज बन जाएगा अजंत, च छ ज, ये ज। आजादी, अच धन आदि, इसमें भी ये च व्यंजन है और ये स्वर है, तो च वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा ज। ज के अंदर ये आ मिलेगा, तब ये जा बन जाएगा आजादी। ऐसे ट वर्ग है, इसका तृतीय वर्ण ड होता है। जैसे शब्द है षड्यंत्र, तो इसका संधि विच्छेद होगा षट धन यंत्र। अब ट, इसके बाद में सवरिया व्यंजन। अब ट का ट ठ ड, तो ये ट वर्ग का तृतीय वर्ण ड है, तो ये षड्यंत्र बन गया। जैसे शब्द है षडानन, तो ये षट धन आनन, षट यानी छह, आनन यानी मुख, षडानन गणेश जी का भाई कार्तिकेय है, उसको कहा जाता है। तो ट वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है ड है। अब ये ड है, इसके अंदर ये आ स्वर मिलेगा, तब क्या बनेगा ये डा बनेगा, तो ये डा बन गया। इसी तरह है त वर्ग है,
इसका तृतीय वर्ण तैथ है, ये दैव होता है। जैसे शब्द है जगदीश, तो ये हो जाएगा जगत धन ईश। ये स्वर और ये व्यंजन। अब तय का ये द बनेगा, तो तय का ये द बनेगा तो द, और ये बड़ी की मात्रा है तो बन गया ये जगदीश। पैवरक है, पैवरक का तृतीय अक्षर क्या है? ये ब है। जैसे शब्द है सुबंत, तो ये सूप धन अंत, ये व्यंजन है और ये स्वर है, तो व्यंजन से स्वर का मेल हुआ है। तो पैवर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? ब है, तो ये प का ब बन जाएगा, ये ए और इसमें तो ब, ये सुबंत हो जाएगा। सुबंत का अर्थ होता है, संस्कृत में विभक्तियां होती हैं, उसमें प्रथमा से सप्तमी विभक्ति का जहां योग होता है उसको सुबंत कहा जाता है। तैवर्ग का एक उदाहरण दिया और तीन उदाहरण है। सदा से, तो ये सत धन आसे, सदाचार, सत धन आचार, सदुपयोग, सत धन उपयोग। तो तय 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 ये व्यंजन है और ये तीनों स्वर हैं। तो तय का तृतीय वर्ण क्या होता है? ये द होता है। तो तय का द बनेगा, फिर ये आ दा, तय में ये का द बनेगा आ दा, तय का द बनेगा, द के अंदर ये ऊ स्वर जुड़ेगा तो दु हो जाएगा। इसका दूसरा नियम है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण वर्ग का कोई भी वर्ग हो, उसके सामने उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है या यह वह हो, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे वाग धन दत्त, तो यह बन जाएगा वाग दत्त, गए आधा आएगा। वाक जाल, ये वाग जाल। भगवत गीता, ये भगवद गीता। उत धन गम, उद्गम, सट दर्शन, सडे दर्शन। उत धन योग, उद्योग। उत धन घाटन, उदय घाटन। इन सभी उदाहरणों में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने ये क वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसी वर्ग के तीसरा तो क चौथा वर्ण आता है, तो ये उसका तीसरा या चौथा वर्ण बन जाता है। तो क का ये ग बन गया, ये क ये ग बन गया। भगवत तय, तय का ये द बन गया। ये उत तय का ये द बन गया।
सटे ट ठ ड, ये बन गया उत तै थ द, ये द है और ये नीचे ये है, ये उद्योग। ऐसे उत धन गाठन, ये तय का द बन गया। तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने, प्रथम वर्ण कै वर्ग का कै, च का च, ट का ट, त का त, प का प, ये 5 वर्ग हैं। यदि वर्ग का उसके सामने तीसरा या चौथा, ये तीसरा है, ये किसी में चौथा है, किसी में तीसरा है, अथवा यह हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क वर्ग का ग, च वर्ग का ज, त वर्ग का ड, त वर्ग का द और प वर्ग का ये ब। ये 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में 5 वर्ण हैं। इन सबको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। तो दूसरा नियम क्या हो गया, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या यह हो तो प्रथम वर्ण यानी जोड़ के पहले यह उसके स्थान पर उसी वर्ग का ये तीसरा वर्ण बन जाता है। धन्यवाद।